बड़े दिन से हम मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, 2 दौर हो चुके हैं। अब ये बीच में बात आड़े आ रही थी कि चार्टर ऑफ डिमांड हुकूमत कह रही थी तहरीरी तौर पे पेश किया जाए, लेकिन पीटीआई बज़िद थी कि जब तक बानी पीटीआई इजाज़त नहीं देते या उनसे हमारी मुलाकात नहीं होती तो हम ये चार्टर ऑफ डिमांड तहरीरी तौर पे नहीं देंगे। आज बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा है कि एक तो बानी पीटीआई ने इजाज़त दे दी है कि तहरीरी तौर पर चार्टर ऑफ डिमांड दे दिया जाए। दूसरी बात उन्होंने जो की है वो ये की है कि इदारों के खिलाफ भी अब बात ना करने का इंदिया दिया है बानी पीटीआई ने। सवाल ये है कि इस लचक के पीछे आखिर वजह क्या हो सकती है? थैंक यू जवेरिया। ये बात मेरे ख्याल है पहली दफ़ा नहीं उन्होंने कही कि वो इदारों के ख़िलाफ़ बयानात नहीं देंगे, बल्कि कोई 2-3 महीने पहले काफ़ी एनालिस्ट का ये ख्याल था कि अगर 2-3 पैरामीटर्स ऐसे डिफ़ाइन किए जाएं जिनसे हम ये गेज कर सकें कि बानी पीटीआई इस वक्त क्या सोच रहे हैं, तो वो ये होंगे, नंबर 1 इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बात करना बंद कर दें, नंबर 2 इकॉनमी के ख़िलाफ़ बात करना बंद कर दें, और नंबर 3 जो वो मुस्तकिल एक हकीकी आज़ादी और इस तरह का नैरेटिव अपना सोशल मीडिया पे बिल्ड कर रहे हैं उसमें भी थोड़ी सी नरमी लाएं। लेकिन ऐसा आज तक हुआ नहीं है। देखिए, मईशत पे वो मुस्तकिल अटैक्स कर रहे हैं। अभी भी वो कहते हैं अगर 31 जनवरी तक चीज़ों में से कोई कंक्लूसिव रिजल्ट नहीं निकलता तो सिविल डिसोबीडियंस की कॉल जो है दैट इज़ ऑन कार्ड्स। तो फिर मतलब इस वक्त जो मईशत है वो अगर यूँ कहा जाए कि मईशत पे गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट सेम पेज पे है, उधर SIFC है और उसको कंप्लीट ओन करती है इस वक्त की सिविलियन गवर्नमेंट, यहाँ पे उड़ान पाकिस्तान है, तो चीज़ें मर्ज कर रही हैं। बिल्कुल एक जिसे कहते हैं ना परफेक्ट एनवायरनमेंट है। उस परफेक्ट एनवायरनमेंट में अगर वो बार बार मईशत पे अटैक करते हैं तो इट मीन्स वो इस्टेब्लिशमेंट पे अटैक करते हैं और गवर्नमेंट पे अटैक करते हैं, तो चीज़ें मर्ज कर गई हैं। दिस इज़ वाई आई पुट इट डिफरेंटली। अब इस सब में वो कितने प्रिडिक्टेबल हैं, वी ऑल नो दैट, कि वो कितनी जल्दी अपने स्टांसेस चेंज करते हैं। दूसरा, मुझे ये ज़ीरो सम गेम लगती है ये जो मुज़ाकरात हैं। अच्छा। वाई? बिकॉज वो एक कहता है कि आपकी तो मुज़ाकरात की कमेटी बाइख्तियार नहीं है क्योंकि हम आपसे जो बात करते हैं आप कहते हैं हम बानी से पूछ के बताएंगे। वो कहते हैं आपके पास मैंडेट नहीं है, आप भी बाइख्तियार नहीं है, तो बाइख्तियार तो कोई और है। तो अगर फिर बाइख्तियार कोई और है और वो बीच में बैठ के बात नहीं करना चाहता तो फिर ज़ीरो सम गेम हुई ना ये। तो बिहाइंड द सीन मेरा ख्याल है ये समझने की ज़रूरत है पीटीआई को कि इस वक्त गवर्नमेंट के पास दे हैव नथिंग टू लूज़। वो बिल्कुल आइडियल सिचुएशन में कंफर्टेबल बैठे हुए हैं। उनके ऊपर तनकीद हो सकती है इकॉनमी को लेके, डिफरेंट चीज़ों पे लेके, लेकिन जो एक स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट होती है ना पर से, वो उनके पास है। तो ये शायद उसका नतीजा है। उनको थोड़ा बहुत समझ में आ रही है कि सिचुएशन वैसी नहीं है जैसी उन्होंने अंदर बैठे हुए सोची थी कि मैं एक कॉल दूंगा तो पूरा मुल्क बंद हो जाएगा। दिस हैज़ नॉट हैपेंड सो फार। ठीक है, यानी गवर्नमेंट की पोजीशन इस वक्त मजबूत है। आदिल साहब, आप क्या समझते हैं? अब बानी पीटीआई ने कहा है कि इदारों पर तनकीद नहीं होगी, अब डायरेक्ट अटैक होगा, सियासी जमातों पे, इत्तेहादियों पे अटैक किया जाएगा, और इसके साथ साथ अब चार्टर ऑफ डिमांड भी दे दिया जाएगा। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का जो फैसला है वो भी आना है, उससे पहले ये बातें हो रही हैं, तो पसे पर्दा चल क्या रहा है? देखिए, बानी पीटीआई जो है वो कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। वो एक दफ़ा में कमिट करते हैं और दूसरी दफ़ा वो अपनी बात से पीछे हट जाते हैं। यही उनका जो रवैया है इस सारे मसाइल की जड़ है। उनके लिए जितने भी मुश्किलात हैं उसमें बानी पीटीआई का रवैया ही सबसे बड़ा मसला है। अब आप देखें, एक तरफ तो बानी पीटीआई का अपना रवैया है और दूसरी तरफ उनकी पूरी जमात जो है वो कंफ्यूज नज़र आती है। को जितने भी लीडर्स के आज की स्टेटमेंट्स आप देख लें, कोई स्टेटमेंट किसी से नहीं मिलती। कोई लीडर कुछ हाँक रहा है, कोई लीडर कुछ हाँक रहा है, बैरिस्टर गौर कुछ कह रहे हैं, उमर कुछ कह रहे हैं, असद कैसर कुछ कह रहे हैं, कुछ किसी को कुछ नहीं पता कि किस लाइन ऑफ डायरेक्शन के ऊपर चल रहे हैं। कोई स्पीकर को जो है वो तनकीद का निशाना बना रहा है, कोई स्पीकर के लिए जो है आप अंदाज़ा करें कि पूरी पार्टी जो है वो स्पीकर को तनकीद का निशाना बना रही है कि वो मुज़ाकरात उन्होंने शुरू तो ज़रूर करा दिए लेकिन मुलाकात नहीं करवा रहे। और दूसरी तरफ बैरिस्टर गौर कहते हैं उन्हें इल्म ही नहीं है कि कौन सा पार्टी रहनुमा जो है वो स्पीकर पे तनकीद कर रहा है। स्पीकर अपनी तरफ से एक रद्द-ए-अमल शो कर रहे हैं। तो पूरी जमात जो तहरीक इंसाफ की है वो बिल्कुल कंफ्यूज है। कोई लाइन ऑफ डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि जो गैप है इन तमाम लीडरों के दरमियान वो बढ़ता जा रहा है, वो कम नहीं हो रहा। यानी कि तहरीक इंसाफ के बानी से जो मिलता है उसके बाद आके अपनी एक राम कहानी जो है वो सुनाना शुरू कर देता है। अलीमा खान ने बिल्कुल एक उल्ट जो है वो बयानिया बनाने की कोशिश की है। वो बिल्कुल अपनी पार्टी की लाइन से अलग हट के बात कर रही है। वो उन्होंने एक बयानिया बनाने की कोशिश की कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो कोई NRO टाइप कोई चीज़ देने की कोशिश कर रही है, ये पेशकशें कर रही है, लेकिन पूरी
پارٹی اب لگی ہوئی ہے علیمہ خان کے بیانیے پہ کو جو ہے وہ غلط ثابت کرنے کے لیے، لیکن آج بھی آپ دیکھیں کہ وہ جو ان کی چیزیں سامنے آئی ہیں اس میں بالکل ان کی لائن جو ہے وہ پارٹی پالیسی سے بالکل مختلف ہے. تو یہ ایک جسے کہتے ہیں نا تحریک انصاف جماعت ضرور ہے لیکن ان کے اندر کوئی لیڈرشپ نہیں ہے. ایک یعنی کہ ذمہ داری کے ساتھ اب تک میں جو دیکھ رہا ہوں وہ بیرسٹر گوہر ہیں جو ذمہ داری کے ساتھ شاید کوئی چیزوں کو آگے لے جانے کی کوشش کرتے ہیں. باقی کسی لیڈرشپ کو کسی لیڈر کو کسی کے اوپر ایک جماعت کے اندر جو آپ نے ورڈ استعمال کیا ہے لیڈرشپ کا، تو ڈیفرنٹ لیڈرشپس ہمیں نظر آ رہی ہیں اور ہر لیڈر یہ سمجھ رہا ہے پارٹی کے اندر کہ میں جو بات کر رہا ہوں وہ بالکل درست ہے. نجم ولی صاحب، آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف اپیرنٹلی تو ایسا لگ رہا ہے کہ مذاکرات کر کے حکومت پہ احسان کرنا چاہ رہی ہے؟ دیکھیں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے پاس اس کے سوا راستہ ہی کوئی نہیں ہے کہ وہ مذاکرات کی طرف جائے. اس نے تمام چیزیں کر کے دیکھ لیں. اس نے سول ڈس اوبیڈینس کی جو کال تھی وہ تو ابھی خیر چل رہی ہے اور اس کے جو نتائج آئیں گے وہ تو آنے والے وقت میں آئیں گے. اس نے جلسے کر کے دیکھ لیے، سنجانی اسلام آباد کا جلسہ کر کے دیکھ لیا، کانا لاہور کا جلسہ کر کے دیکھ لیا. اس نے ایس سی او کانفرنس کے موقع پر اکتوبر میں احتجاج کر کے دیکھ لیا. اس نے نومبر میں 24 نومبر کو ایک فائنل کال جس کو آپ 26 نومبر سے زیادہ یاد کرتے ہیں وہ دے کر دیکھ لی. یعنی عمران خان اپنے سارے پتے کھیل چکے ہیں. انہوں نے امریکی ایوان نمائندگان سے قراردادیں لابنگ فارمز کے ذریعے وہاں پر مینج کر کے وہ کر کے دیکھ لی. اسرائیلی لابی کو استعمال کر کے دیکھ لیا. جو وہ کر سکتے تھے انہوں نے کر کے دیکھ لیا اور ان کو سمجھ آ گئی کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے. تو وہی عمران خان جو اس سے پہلے جو پنجابی کا ایک لفظ بڑا ہمارے استعمال ہوتا ہے جو کہتے تھے پیجو پیجو، انہوں نے صرف اپنے ایک لفظ کا اس میں اضافہ کیا ہے اپنی پالیسی میں. اب وہ جو بھی مل رہا ہے اسے کہہ رہے ہیں لمے پیجو لمے پیجو. تو یہ صورتحال ان کے ساتھ آ گئی ہے. دوسری طرف حکومت کی صورتحال وہی ہے جو آپ کی پینلسٹ نے پہلے کہی. حکومت کو اس وقت کوئی غم نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی فاقہ نہیں. چیزیں معیشت بہتر ہوتی چلی جا رہی ہے، باقی اشاریے بہتر ہوتے چلے جا رہے ہیں. ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہیں. عدلیہ کی طرف سے جو چیلنجز تھے وہ تقریباً معدوم ہو چکے ہوئے ہیں، ختم ہو چکے ہوئے ہیں. تو وہاں تو راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے. تو ایسے میں عمران خان کے پاس اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے کہ اگر وہ باہر آنا چاہتے ہیں تو نجم صاحب سوال یہاں پہ یہ بھی ہے کہ اگر حکومت اتنی کانفیڈنٹ ہے، بڑی مضبوط پوزیشن ہے ان کی، تو پھر زنیرہ ہم کیوں دیکھ رہے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی چاہ رہی ہے جو مذاکراتی کمیٹی ہے اس کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہو جائے، اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان سے بات چیت کر کے پھر آگے تیسرے دور کا ہم اناؤنس کریں گے کہ کب ہمارا مذاکراتی دور ہوتا ہے، تو پھر اس میں اتنی رکاوٹ کیوں ہے؟ یہاں پہ ڈیڈ لاک کیوں ہے؟ دیکھیں جب بیسک انسٹنکٹ ہی آپ کی دونوں طرف سے یہ ہو کہ بس ٹائم گزاریں، ایک سائیڈ نے کسی اور وجہ سے ٹائم گزارنا ہے اور ایک سائیڈ نے کسی اور وجہ سے ٹائم گین کرنا ہے، تو پھر یہ بہانے تو پھر 10 مل جاتے ہیں نا. وہ تو یہ بھی بہانہ ہو سکتا ہے کہ آپ ہمیں ملنے نہیں دے رہے تو وی کال آف. پھر ملاقات ہو جائے تو وہ کہیں 2 دن لیٹ ملایا وی کال آف. وہ تو پھر بہانہ ہی چاہیے ہوتا ہے صرف. دیکھیے پرابلم اس وقت یہ ہے if anybody wants to understand کہ یہ جو فینومینا تھا کہ بہت مقبول ہیں وہ کام نہیں کیا، مقبولیت نہیں چلتی.